हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया। अभी तक आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखना जरूरी है ना। क्या क्या यहाँ पर मेजर चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपका 2026 में सिलेक्शन हो जाता है तो आप आगे के अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, है ना। वो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ओके। और यदि आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपको इस नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, यूपीएससी आंसर की रिलीज करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कब करेगी, है ना। वो सब इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो देखो, यूपीएससी ने 4 तारीख को यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया। ओके। और जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 24 Feb 2026। ठीक है, 24 तारीख को लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की। तो आपके पास अभी कितना टाइम बाकी है, आज से देखें तो 19 दिन बाकी है आपके पास। ठीक है, 19 दिन बाकी है। इसमें आपको अपना फॉर्म भरना है ना। और यदि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर अपना सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो आप आज ही जाकर अपना जो सर्टिफिकेट जिससे बनवाना है ना, जहां भी बनवाना है, आप अपना सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवाइए। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है। ओके। अब देखो, तो अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी के फॉर्म की बात करें तो ये 4 कैडर मॉड्यूल में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनमें से 3 जो है ना, वो कौन से हैं, अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। ये जो है ये ऑल एग्जाम एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड एनी टाइम, इनको कभी भी आप भर सकते हो। लेकिन 4th कार्ड या मॉड्यूल हम बोले, है ना, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक कैन बी फिल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अलाउड इन नोटिफिकेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन। 4th कार्ड है, मॉड्यूल से नोटिफिकेशन के बाद ही आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखो, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर जनरेट होगा, जो कॉमन है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। जो कमीशन है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सबके लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन रहेगा। और ये सिर्फ एक ही बार बनता है। यदि आपने लास्ट अटेम्प्ट में बनाया होगा तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आपको बार बार बनाने की वो जरूरत नहीं है। URN, ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप CDS दे रहे हैं, CAPF दे रहे हैं या सिविल सर्विस एग्जाम, है ना, तो एक बार यदि आपने बना लिया तो उसके बाद बनाना नहीं है। उसके बाद बोला, यदि आपने एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म भर दिया तो उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट होगा, उसे आपको संभाल के रखना है। जो आने वाले जो मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही काम आने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ना। तो देखो, कमीशन प्रोवाइड वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल। तो आपको वन टाइम यहां पर फैसिलिटी दी जाएगी कि आप अपने जो URN है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आपका जो फोटो होगा, है ना, लाइव फोटो कैप्चर होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। आपको एक फोटोग्राफ तो यहां पर अपलोड करना है, साथ में एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक लाइव फोटो भी आपका यहां पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर, अपलोडिंग अ सिग्नेचर। तो applicants are required to sign 3 times, one below the other, on a plain white paper using a black ink and upload the same while filling up of the common application form। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक से होते हैं। ठीक है, आपका जो फोटो आप अपलोड करोगे, है ना, उसी फेस में आप अपना लाइव फोटो ही क्लिक करवाना। ऐसा नहीं कि आपने फोटो पहले ही अपना क्लिक करवा के रखा हुआ है, ठीक है, और बाद में आप जब जा रहे हैं तब आपकी बियर्ड आ रही है। ऐसा नहीं, जो आपका फोटो है, ठीक है, जो अपलोड कर रहे हो, सेम फेज में आपको अपना फॉर्म भरना है, जो आपका लाइव फोटो यहां पर क्लिक होगा। ठीक है, और जो आपका साइन है ना, ये याद रखना, ब्लैक इंक में होना चाहिए। ठीक है, और जो यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स, वन बिलो द अदर, ये लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 जो पॉइंट है ना, इनसे ही स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट क्या है, 24 Feb। ठीक है, 6 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है 24 Feb को। एडमिट कार्ड के बारे में क्या लिखा गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो कब इश्यू होगा, वो इश्यू होगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रिसाइडिंग वीक। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, यदि फर्दर दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर चेंज टू स्क्राइब 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट स्क्राइब जो होता है, ठीक है, जो PWBD वाले हैं, है ना, वो स्क्राइब चूज करते हैं 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो उनका जो एडमिट कार्ड इश्यू होगा वो कब होगा, 3 दिन पहले। ठीक है, तो ये पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, पेनाल्टी आपको लगेगी, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, है ना, ये सबको पता है।
अब देखो यहाँ पर एक ये आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। तो देखो कमीशन ने जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑन द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, जो अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में, वो स्टूडेंट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है ना, तो वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 डेज। 5 दिन के अंदर आपको ये क्लेम करना पड़ेगा फ्रॉम द 3rd डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ द 7th डे। तो देखो आपका जो एग्जाम है वो कब है, 24 मई को। ओके, उसके बाद 24 के बाद 24, 25, 26 या 26, 27 में आपके पास आंसर किया जाएगी, है ना। अब आपको जो कोचिंग्स की आंसर की है उस पर रिलाय नहीं करना है। यूपीएससी अब खुद अपनी आंसर की यहाँ पर रिलीज करेगा, आप उस आंसर की से अपना मैच कीजिए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, तो यूपीएससी को आप 5 दिन के अंदर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा यहाँ पर मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए हेल्प डेस्क की बात करें तो 4 फेब से 24 फेब, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हेल्प डेस्क यहाँ पर खुला हुआ है 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो आपको कोई भी डाउट हो रहा है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। उसके बाद चेंज ऑफ स्क्राइब, तो जो स्क्राइब ले रहे हैं तो उनके पास क्या टाइम है, 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, उससे पहले भी वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम से आप सोचो 5 दिन पहले, 3 दिन पहले हम चेंज करें, नहीं, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जाम से 7 दिन पहले ही आप जो स्क्राइब है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखना जो स्क्राइब को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है मोबाइल फोन यहाँ पर बैंड है ना। जो आप देख रहे हैं डिजिटल वॉच होती है, स्मार्ट वॉच होती है, IT गैजेट्स, बुक्स, बैग्स, ये सब अलाउ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में 30 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है, ये चीज है। ठीक है, और फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होगा जब आप पहुंचोगे सेंटर पर। ठीक है, तो ये एक नई चीज है। अब देखिए 24 मई को यहाँ पर एग्जाम है। यहाँ पर आप देखेंगे 23 सर्विसेज के लिए आप यहाँ पर फाइट करने वाले हैं 24 मई को। और इनमें से सबसे ज्यादा जिसके पीछे लोग पागल हैं वो है IAS। ठीक है, इसके पीछे लोग पागल हैं कि हमें IAS बनना है, तो ये सबसे ऊपर ही है। ठीक है, तो आप देखेंगे 23 सर्विसेज हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को 23 सर्विसेज के बारे में पता भी नहीं है। उन्हें ये मालूम है सिर्फ IAS, IFS, IPS और IRS। इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं कि और कौन सी सर्विसेज हैं। लेकिन आप देखेंगे यूपीएससी के जब एग्जाम देते हैं तो 23 सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, वैकेंसी कितनी है, 933 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। ओके, उसमें भी आप देखेंगे कि फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकती है, चेंज हो सकती है बाद में, है ना। अभी 933 है, बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं होंगी, बढ़ सकती हैं, चांसेस हैं। जिसमें आप देखेंगे 33 जो वैकेंसी है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। 933 में से 33 मतलब 900 वैकेंसी जो है अदर्स के लिए हैं, 33 वैकेंसी रिजर्व है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। ओके, जिसमें सब देखेंगे 7 जो है वो ब्लाइंड और लो विजन वालों के लिए है, 11 जो है वो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है, 8 वैकेंसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है, एंड 7 वैकेंसी जो है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन अंडर क्लोज A to C एक्सेप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ, उनके लिए। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब देखो, अब इसके बाद प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। यदि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2026 का और इंटरव्यू तक आप जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी प्राइवेट कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो इंटरव्यू दिए हुए हैं लेकिन उनका यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, उन कैंडिडेट्स के लिए है। और इसकी जो कंसेंट है वो आपको अभी देनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है, आपको परमिशन देनी है तो आप दीजिए, नहीं देनी है तो मत दीजिए उसमें, है ना। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको वहां पर परमिशन देनी पड़ेगी। यदि आप परमिशन देते हो तो आपका जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो उनके पोर्टल में चढ़ी जाएगी। ठीक है, उसके बाद के आगे प्रोसेस होती है। कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, सीसेट क्रैश कोर्स। तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन हम तीनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तो मैं यूट्यूब पर भी फ्री में डाल रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग यदि आपका वीक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है काफी मिनिमल है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस सीसेट कोर्स में
आपको 50 आवर्स के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 क्लासेस पर वीक मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि यूपीएससी लेवल के हैं। यहाँ पर पीवाईक्यूज भी कवर किए जाएंगे और आपको यहाँ पर 3 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो ये जो सीसेट कोर्स है, यदि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीसेट को हल्के में ना लीजिए, है ना, क्योंकि हम जीएस तो पढ़ते हैं, जीएस की क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन सीसेट को हम इतना इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, और ये हमारी नैया ले डूबता है, तो हमको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर सर ने सीसेट 2025 का मैथ्स का पोर्शन पूरा कवर किया हुआ है ना, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड है। ओके, तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2025 के पेपर में, तो सर ने सारे क्वेश्चंस वहां पर कवर किए हुए हैं। ओके, तो आप ये वीडियो भी जाकर देखिए। ओके, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, है ना, तो आपके लिए ये सब दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, और ये एब्रीवेशन वगैरह दिए हुए हैं, जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया है, किसका मतलब क्या है। ओके, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, सेंटर्स प्री एग्जाम के, और नीचे यहाँ पर दिए हैं सेंटर्स फॉर मेंस एग्जाम। ठीक है, यदि आप अपनी पसंद का सेंटर यहाँ पर चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि यूपीएससी ने खुद यहाँ पर बोला है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। यदि आप जितनी जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो पसंद का सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे जो यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ गया हमारा, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद, पटना, ठीक है, इंदौर, भोपाल, ठीक है, और जयपुर। तो ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल सिटी हैं, बड़ी सिटीज हैं, है ना, ये जल्दी फिल होती हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही आपको सेंटर चाहिए, तो जल्दी से जल्दी उसे फिल करना। वहां पर आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, आपको कहीं और फेंक देगा वो, है ना, तो ये चीज आप याद रखना। उसके बाद ये तो आपको पता है, एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा, है ना। अब देखो, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट नो एडिशन, डिलीशन, एनी चेंज आर अलाउ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी सर्कमस्टेंसेज वंस इट इज सबमिटेड। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें ना आप कोई चेंज कर सकते हैं, ना कुछ डिलीट कर सकते हैं। 10 दिन की यहाँ पर विंडो ओपन होगी प्री एग्जाम के बाद, जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है, जो मेंस में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। और 15 दिन की विंडो ओपन होगी जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए, है ना, मेंस के रिजल्ट के बाद। ओके, फिर यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का भी चलेगा, तिब्बतन रिफ्यूजी है वो भी चलेंगे, जो 1 जनवरी 1962 से पहले यहां पर आए हुए हैं, ठीक है। और यहां पर क्या दिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, है ना, ये लोग भी यहां पर भर सकते हैं फॉर्म। एज लिमिट्स की बात करें तो यदि आप 21 ईयर के हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्या बोला है, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 को यदि आप 32 साल के हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप SC, ST, OBC, है ना, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा वो हम आगे देखेंगे, तो उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है ना। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो 32 यदि आपकी एज हो चुकी है ऑन द 1 अगस्त 2026 तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आपका यहां पर एज खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला है, कैंडिडेट के यहां पर बताया कि यदि आप 2 अगस्त 1994 से पहले पैदा हुए हैं यहां पर, ठीक है, और 1 अगस्त 2005 के बाद यदि पैदा हुए हैं आपका जन्म हुआ है तो आप यहां पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBCs हैं उनके लिए 3 इयर्स का यहां पर रिलैक्सेशन दिया है। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए भी 3 इयर्स का यहां पर रिलैक्सेशन दिया है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन इनको है, एक सर्विसमैन है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए यहां पर 5 ईयर का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, फिर देखिए 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है किसको, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। ओके, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो 6 अटेम्प्ट्स यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। यदि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC, ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है,
ओबीसी के लिए 9 है, और पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए भी 9 अटेम्प्ट है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और जो एससी और एसटीज हैं उनके लिए अनलिमिटेड यहाँ पर अटेम्प्ट दिए गए। अब देखो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। यदि आप आईएएस, आईएफएस में सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो 2026 का एग्जाम देने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट है और अपॉइंटेड है इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है ना, ऑप्ट नहीं कर सकता इंडियन पुलिस सर्विस फिर से सीएससी 2026 में। सीएससी 2026 में उसे आईपीएस नहीं मिलेगा, है ना, आईपीएस यहाँ पर लॉक हो चुका है। यदि आपको 2025 में आईपीएस मिल गया तो 2026 का आप अटेम्प्ट तो दे सकते हैं, लेकिन आपको आईपीएस नहीं मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि आपको सीएससी 2026 में आईपीएस मिल जाता है, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए मिल जाता है, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है टू अपीयर इन इमीडिएट सब्सिक्वेंट सीएससी 2027। तो यहाँ पर आपको ओनली 1 इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आप नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट ए की बात करें तो जो कैंडिडेट सीएससी 2026 में सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना, तो वो सीएससी 2027 के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होता है 2026 में, तो उसको यहाँ पर एग्जामिशन की, है ना, ट्रेनिंग एग्जामिशन की यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? अथॉरिटी से। ओके, तभी वो एलिजिबल है सीएससी 2027 का एग्जाम देने के लिए। और एक और चीज यहाँ पर लिखी है, ही एंड शी विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम एग्जामिशन। एक बार ही यहाँ पर एग्जामिशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप बार बार यहाँ पर एग्जाम दे जा रहे हैं, नहीं। यदि आपका 2026 में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2027 का ही यहाँ पर अटेम्प्ट देने को मिलेगा। वन टाइम एग्जामिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना। तो वन टाइम एग्जामिशन ओनली फ्रॉम ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू एनेबल हिम और टू अपीयर सीएससी 2027। ओके, तो ये मेजर चेंज यहाँ पर यही हुए हैं। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं 2026 का और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको आगे एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है आपका यहाँ पर इंप्रूवमेंट का। तो इससे आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपको अच्छे से यहाँ पर एग्जाम देना है, अपनी पूरी जी जान लगा देनी है कि आपको जो सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाए, है ना। यदि आपके यहाँ पर सर्विस अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपको ज्यादा चांस नहीं मिलने वाला कि आप सोचो बार बार हम चांस देकर हम आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, नहीं। एक ही चांस मिलेगा, उसमें ही आपको जो करना है वो कर लो। देखिए, यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है ना 2026 में, तो यदि आप 2027 का यहाँ पर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और ना आप यहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और ना ही ट्रेनिंग से एग्जामिशन लेते हैं, ठीक है, यदि दोनों चीज यदि आप नहीं करते तो आपका यहाँ पर 2026 का जो सर्विस एलोकेट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, यदि आप फाइनली रिकमेंड हो जाते हैं सीएससी 2027 में, तो आप यहाँ पर 2026 में भी यहाँ पर सिलेक्टेड थे, 2027 में भी सिलेक्ट हो गए, तो आपको दोनों में से सीएससी 2026 और 2027 में दोनों में से कोई एक सर्विस यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, है ना। यदि आप इनमें से चूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों सर्विसेज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक सर्विस आपको चूज करना पड़ेगा। और यदि आप 2027 में यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, आपको कोई सर्विस यहाँ पर एलोकेट नहीं होती, तो आपको यहाँ पर 2026 में सर्विस एलोकेट हुई थी, है ना, आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके पास और कोई यहाँ पर चांस नहीं है। ओके, और एक और चीज, यदि आप 2026 में सेलेक्ट हो जाते हैं, 2027 में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और दोनों की ट्रेनिंग यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी दोनों सर्विस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ओके, और फिर क्या लिखा है, जो कैंडिडेट 2026 में सेलेक्ट हो गया, 2027 में सेलेक्ट हो गया, उनमें से कोई एक यहाँ पर चूज करना पड़ेगा सर्विस। 2028 के लिए वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है ना। सिर्फ जो सब्सिक्वेंट, है ना, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर इमीडिएट सब्सिक्वेंट जो अटेम्प्ट है वही आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी रिस्ट्रिक्शन कर दी है अटेम्प्ट्स को लेकर, और ये काफी अच्छी बात है ना। नहीं तो क्या होता है, जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं, जो सर्विसेज में हैं, वो सिर्फ अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ते जाता है ना। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होगा, है ना। जो नए लोग हैं उनको यहाँ पर चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज यहाँ पर यूपीएससी ने की है। यहाँ पर एक पॉइंट है ना, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2025 में सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, या इससे पहले जो सेलेक्ट हो चुके हैं सर्विस में हैं, उनके पास सिर्फ एक यहाँ पर वन टाइम अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वो या तो 2026 का अटेम्प्ट दे सकते हैं या फिर 2027 का अटेम्प्ट दे सकते हैं। कोई एक अटेम्प्ट देने की यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है बस। ओके, फी की बात करें तो 100 रुपीज यहाँ पर फी दी गई है ना। हमेशा की तरह यूपीएससी का ये सबसे बढ़िया है कि 100 रुपये यहाँ पर फीस रहती है। फीमेल है, एससी है, एसटी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। फ्री में यहाँ पर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मेंस एग्जाम के लिए 200 रुपये का वापस से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा।
एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज यहाँ पर ध्यान रखना है वो तो जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, उनके पास यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। इसमें आप इनकम का क्राइटेरिया देख लेना, कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, है ना, ये थोड़ा देख लेना। फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022-23, 23-24, 24-25 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर इसमें मांगा है। इश्यूज की जो डेट है ना, वो क्या है, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद की। ऐसा नहीं कि आप 30 मार्च की लगा दें, ठीक है, 30 मार्च की आप डेट लगा रहे, नहीं, 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद की आपकी यहाँ पर डेट होनी चाहिए, है ना। और लास्ट क्या होनी चाहिए, 24 फेब से पहले की होनी चाहिए। ओके, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2024-25 और इश्यू की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद, है ना, ये होनी चाहिए, लेकिन 24 फेब से पहले की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो SC ST है ना, ये जो कैंडिडेट है इनके लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं फाइनेंशियल ईयर का। ओके, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना मांगा गया है। ईडब्ल्यूएस है और जो ओबीसी है ये रिन्यू होता है ना, SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो बार बार रिन्यू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है ना। तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसको बनाने में लगता है टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है जो इश्यूइंग अथॉरिटी है ना, जो ऑफिसर है वो छुट्टी पर चले गया या है नहीं, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता। फिर आप क्या करते हैं, आप पुराना सर्टिफिकेट लगा देते हैं जल्दबाजी में, है ना। उसके बाद क्या होता है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है और काफी लोगों के साथ, काफी लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी ये जो डॉक्यूमेंट बनवाने का काम है वो करवा लीजिए और सबसे पहले जाके फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने खुद बोला है कि पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आएगा उसको उसकी मनपसंद यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, मनपसंद सिटी का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।